जीवन में पहली बार इस यात्रा में न गुरुदेव के साथ कभी आने का इधर मौका मिला, न गुरुदेव पधारे थे। गुरुदेव तुलसी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी लोनार इधर पधारे भी नहीं थे, तो उनके साथ रहने का मौका तो मिला, पर वो स्वयं भी नहीं पधारे। तो मेरे दीक्षा के बाद में तो मेरा भी न स्वतंत्र रूपे न हुआ, परंतु इस बार इस यात्रा में साध्वी प्रमुखा जी भी पहली बार ही साध्वी बनने, पहले भी कभी समणी में भी कभी काम नहीं पड़ा होगा, तो पहली बार। हाँ, तो यहाँ लोनार का नाम तो सुना हुआ था, जब इनकी दीक्षाएं हुई थी मान लो, उसके बाद भी लोनारियों थोड़ा नाम तो लोनार से ये 4 दीक्षाएं एक साथ हुई थी गुरुदेव तुलसी के। मुनि आलोक जी, ये मुनि पहले नाम प्रसम था और अब बाद में पुलकित नाम हो गया। साध्वी उज्जवल प्रभा जी, अनुप्रेक्षा श्री जी, 4 दीक्षाएं लोनार से एक ही समारोह में लाडनू में जैन विश्व भारती में गुरुदेव तुलसी के सानिध्य में महाप्रज्ञ जी आचार्य श्री के द्वारा ये उस दीक्षा समारोह में लोनार से 4 दीक्षाएं हुई थी। एक छोटा कस्बा कह दें, कुछ भी कह दें, इतने से एक साथ 4 दीक्षाएं हुई थी। ये अपने आप में विशेष बात। एक छोटे एक कस्बे से एक साथ एक समारोह में 4 दीक्षाएं हुई। इससे भी विरल बात यह है कि आज चारों एक साथ उपस्थित है। दीक्षाएं तो फिर भी मान लो हो जाए, तो उनके इतने दूर के एक तरफ का जो इधर का गांव है, वहां हमारा जाना होना, गुरुकुल वासा पहुंचना, चारों का एक साथ फिर वहां एकत्रित हो जाना, ये और भी विरल सी बात है। कहाँ पुलकित जी कर्नाटक में गए हुए, कहाँ आलोक जी महाराष्ट्र, कहाँ ये पूना चतुर्मास करने वाली, सबका वो एक साथ 4 की हुई थी। उनकी इनकी संसार पक्षिया माँ सोमश्री जी, जो अभी साध्वी सूरज प्रभा जी के साथ में राजगढ़ उधर उस एरिया में टमकोल चौमासा का हुआ है, वो उनके साथ है। तो उनका संसार पक्षीय बेटा ये मुनि पुलकित है। तो ये 4 एक से दीक्षित हैं। वो माँ बाद में दीक्षित हुई थी, 2003 में हुई थी, बॉम्बे में हुई थी। तो साथ में दीक्षित होने वाले आज साथ में एक ही इस मंच पर दीक्षा के समय एक साथ आसपास खड़े हुए होंगे, आज फिर एक साथ आसपास यूं खड़े हो रहे हैं। तो हमारे चारों है, मुनि आलोक जी भी विचरण भी करते हैं। 4 वर्षों से इधर पहले भी इधर उधर घूमने वाले, कई जगह गए हुए हैं। तो अच्छा, पहले मधुकर जी स्वामी के पास भी रहे हुए हैं। ये पुलकित भी पहले मधुकर स्वामी के दिनेश जी के वर्ग में था, छोटे छोटे थे, पहले छोटा सा वो जैन विश्व भारती भिक्षु विहार ऊपर वाला कमरा, और वो ऐसे जगह कभी पंडाल में मंच पर और यूं बैठना, और तो कभी क्लास और होती यूं क्लास। तो फिर आलोक जी थे, तो इनको थोड़ा बोलने का मौका दिया जाता, व्याख्यान देने का, और का यूं व्याख्यान हो रहे। तो आलोक जी भी खूब अच्छा काम करते रहे, पुलकित भी खूब अच्छा धर्म प्रभावना का और का काम। साध्वी उज्जवल प्रभा जी अनुप्रेक्षा जय श्री जी के साथ पहले रही हुई हैं। और ये पुलकित मंत्री मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी हमारे मेरे दीक्षा प्रदाता, उनके पास रहे हुए हैं। नोखा मंडी में वो बात और होकर के फिर वो उनके साथ दीक्षा हुई थी। तो छोटे छोटे दीक्षित हुए थे। पुलकित तो और ही छोटा सी, थोड़ा प्रसम छोटा, अब थोड़े बड़े हो गए हैं, और बड़े होते रहे, और बड़े होते रहे। तो यह हमारा साधना का जीवन है। तो इसमें जितना हमारा साधना का, ज्ञान का, धर्म के प्रभावना करने का, धर्म की प्रभावना का जितना काम हो सके, अपने स्वास्थ्य का अच्छा रहे, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। और जितनी सेवा साधना, धर्म साधना, लोगों पर उपकार, धर्म संघ की सेवा, धर्म संघ का विकास, इनमें अपनी अपनी शक्ति का अच्छा नियोजन होना चाहिए। चित्त में समाधि रहनी चाहिए। आज लोनार में आना हुआ है,
तो लोनार से जो सह दीक्षित चार हैं, इन चारों की एक साथ एक मंच पर हमारे आसपास उपस्थिति होना, साध्वी प्रमुखा जी उस समय भी दीक्षा हुई थी, तब साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी विराजे हुए होंगे पास में, अब साध्वी विशुद्ध जी है, मानो वो दीक्षा का कुछ अंश रिपीटेशन सा हो रहा है, रिपीटेशन सा उस तो ऐसे ही साध्वी प्रमुखा जी मंच के आसपास या मंच पर वो, तो वो चारों ही ये खूब विकास करते रहे। साध्वी सोमश्री जी भी खूब समाधि में रहे और वे भी खूब धर्म की आराधना साधना सेवा की भावना खूब अच्छा रहे, खूब काम अच्छा होता रहे। लोनार में भी परिवार के लोगों ने भी, देखिए जोगड़ परिवार ने, तुरड़िया परिवार ने अपने परिवार से दिया है, तो ये भी अच्छा बहुत बड़ा दान है। गोचरी भिक्षा का दान है, परिवार के सदस्यों का दान आज्ञा देना वो भी बड़ा दान है। सुवालाल जी होते थे पहले, सुवालाल जी और रतन लाल जी होते थे, इनके गणेशी लाल जी तो जल्दी फिर देहावसान, दीक्षा के पहले वो हो गए थे, 20-21 साल हो गए होंगे। तो रतन लाल जी कुछ समय पहले हो गए थे, सुवालाल जी कुछ वर्षों पहले उनका भी हो गया था। तो जाने वाले जाते हैं, पीछे जो संतान हैं, टाबर हैं, वो अच्छा काम करते रहे। जो संस्कृत में कहा गया कि कुंभे परिमित मंभ है, पीतः कुंभोद भवेन जल राशि अतिरिच्यते सुजन्मा कश्चित जनकम निजेन चरितेन। खैर थोड़ी बड़ी बात है, मूल सार है कि पिता के पीछे पुत्र हैं, वो इतना अच्छा काम करें कि पिता को से भी आगे निकल जाए, पिता से भी आगे निकल जाए। तो दीक्षा लेने वाले तो मान लें, पिता तो गृहस्थ जीवन में थे, बेटे दीक्षित हो गए, तो एक प्रकार से दीक्षित होने वाले तो आगे निकल गए, ऐसा ही मानना चाहिए। माँ से भी आगे निकलने वाले बन जाएं, अच्छा होना चाहिए, तो खूब अच्छा विकास होता रहे। लोनार की जनता में खूब धार्मिक भावना अच्छी बढ़ती रहे। मंगल मुनि प्रशम जो अब पुलकित हो रहा है गुरुदेव के पधारने से, तो अपनी भावनाओं की प्रस्तुति अपने क्षेत्र में। आराध्य देव के पावन चरणों में वंदन। अंतस में विराजमान ज्योतिर्धर आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदन। मेरे जीवन निर्माता कहूं या जिनका मैं लाडला शिष्य हूं, सभी सोच रहे होंगे कि गुरुदेव के तो सभी लाडले होते हैं। तो यह लाडला शिष्य आज लोनार में युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी का स्वागत अभिनंदन कर रहा है। लाडला इसलिए कि भंते, जब मैं छोटा था, बहुत छोटा लगता था, मुझे डर भी बहुत लगता था, तो आप श्री एक बार क्लास लिरा रहे थे, कुछ शिक्षण प्रशिक्षण चल रहा था और अचानक लाइट चली गई, एकदम अंधेरा हो गया और मेरे मुंह से चीख निकली। तो पूज्य गुरुदेव वर्तमान आचार्य श्री महाश्रमण जी ने मुझे जैसे माँ अपने बच्चे को यूं गोद में, यह पछेवड़ी थी और पछेवड़ी के अंदर यूं दबा लिया। वह एक वात्सल्य मुझे जो प्राप्त हुआ, तो संभवतः क्योंकि महाश्रमण जी की गोद मिलना, यह अपने आप में लाडला शिष्य होने का गौरव मुझे ही प्राप्त हुआ। तो बनते, यह लोनार की जनता आज युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी का स्वागत अभिनंदन के लिए उमड़ रही थी और आज धन्यता का अनुभव कर रही है। क्यों कि इससे पहले कभी भी केवल तेरा पंथ के ही नहीं, जैन धर्म के इतिहास में भी किसी युग प्रधानाचार्य का आगमन लोनार में नहीं हुआ। तो युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। भंते, हम संयम की ओर आगे बढ़े, उसमें
मुनि श्री जयचंद लाल जी स्वामी का बहुत बड़ा यहाँ पर प्रवास कहूं, उनकी प्रेरणा कहूं, योगदान कहूं, बहुत रहा। और आज महाराष्ट्र की पूरी जनता मुनि श्री जयचंद लाल जी स्वामी को याद करती है। तो आज के दिन मैं श्रद्धा से उन्हें भी स्मरण करता हूं कि भगवान आज यह जितना संयम रत्न की आप देख रहे हो, हम संयम की ओर आगे बढ़े हैं, उसमें जयचंद लाल जी स्वामी का बहुत बड़ा परिश्रम रहा है। भंते, आज श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री का वह वचन मुझे याद आ रहा है। वे एक वचन सिद्ध पुरुष थे। मैंने सहज ही एक बार मंत्री मुनि प्रवर से पूछा कि महाराज, मैं भी कभी जब दूसरा संताने बाकी जन्मभूमि में गुरुदेव को स्वागत करता देखो तो मारो भी कभी, क्योंकि हम लोनार महाराष्ट्र इधर इतनी दूर। तो श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री का वचन था कि गुरु कृपा से तने वो भी मौको मिलसी। और आज वह सिद्ध पुरुष का वचन सफल होते हुए मैं ही नहीं, यह सारी जनता देख रही है। भंते, जिस लोनार धरती जिसे धर्म नगरी कहा जाता है, आज वह भी गर्व का अनुभव कर रही है। क्यों कि इस धरती ने 5-5 कमाऊ पूत गुरु चरणों में समर्पित किए। और जिस 5-5 किसी के परिवार से एक भी कमाऊ पूत अगर होता है तो वह भी अपने आप में एक विशिष्ट होता है। तो यह लोनार नगरी भी अपने आप में आप श्री का स्वागत करते हुए कि मैंने यहां से 5-5 कमाऊ पूत पूज्य प्रवर के गुरुदेव के चरणों में समर्पित किए हैं। भंते, साध्वी श्री सोमश्री जी, मैं कहूंगा ऐसी संस्कारी माता। मेरा बचपन बहुत चंचल, और यहां बैठे श्रावक लोग भी जानते हैं मंटू और गोटू की जोड़ी। वैसे आनंद नाम था, प्रशांत नाम था, किंतु आनंद प्रशांत नाम से नहीं, मंटू और गोटू के नाम से यहाँ की जनता जानती थी। घर का नाम, गली मोहल्ले के लोग इसी नाम से जानते थे। कितने मस्ती करते थे, कितने चंचल थे। साध्वी सोमश्री जी ने हमारे भीतर संयम की चेतना जगाई। और वे केवल हमारे भीतर ही संयम की चेतना नहीं जगाई, हमें ही दीक्षित नहीं किया, वे स्वयं भी संयम के आरूढ़ हो गए। गुरु कृपा से उन्हें भी संयम अवसर प्राप्त हो रहा है। भंते, यहाँ जैन समाज की अगर दीक्षाएं देखे, तेरापंथ समाज में तो 5 दीक्षाएं, भांजे भांजी मिलाएं तो 9, 8 या 9 हो जाते हैं, किंतु जैन समाज की अगर दीक्षाएं मिलाएं तो 27 दीक्षा इस लोनार से हुई है। मूर्ति पूजक, स्थानकवासी समाज और 13। तो भगवान, आज आप श्री का मैं स्वागत करता हूं। पूरी धवल सेना का साध्वी प्रमुखा जी को आप साथ में लेकर के पधारे। मुख्य मुनिश्री साध्वी वरिया जी, उनका भी मैं यहाँ पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। भंते, मैं आप श्री की इंगित की आराधना करता हूं। आप ही मेरे सर्वे सर्वा हैं, जीवन निर्माता है। मेरे जैसा अनघड़ उसको आपने श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री जैसे शिल्पकार के चरणों में सेवा में नियुक्त किया, तो यह भी मेरा परम सौभाग्य रहा। तो जिन्होंने मुझे समर्पित किया, तो आप श्री की ही कृपा और आशीर्वाद से मुझे मंत्री मुनिश्री की 21 वर्ष तक सेवा का अवसर मिला। तो उस निर्जरा में आप श्री का ही बहुत बड़ा योगदान रहा है, आप श्री की ही कृपा दृष्टि रही है। तो भंते, मैं आज यहां से यही कहना चाहूंगा कि अध्यात्म के महासूर्य का आज पहली बार महाआगमन हुआ है। और आप श्री ने चौरड़िया परिवार को सैयातर का लाभ दे करके
कृत्य कर दिया। आप श्री ने जो सह्यातर का किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरह से सह्यातर का लाभ हो सकता है, किंतु आप श्री का ही यह वरद हस्त, हमारे अनिल जी चौरडिया सभाध्यक्ष है, तो वे भी, उनका पूरा परिवार, वे सभी जन आज धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। तो भंते, आज मैं, मेरे संसार पक्षीय पिताजी कि वो स्वर्गवासी हो चुके हैं, किंतु वे जितने सहज थे, शांत थे, तो उनका भी मेरी दीक्षा में बहुत बड़ा योग रहा। वैसे बहुत कड़क कि हर कोई बड़ा व्यक्ति भी उनसे बात नहीं कर सकता था, किंतु गुरु का आभा मंडल ऐसा रहा कि उन्होंने सहर्ष दीक्षा की आज्ञा दे दी। और साध्वी सोमश्री जी का तो योग था ही। तो इस तरह से आज के दिन मैं उनका भी स्मरण करता हूं और मां और बेटे की जोड़ी की तरफ से पूज्य प्रवर का आज स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप श्री की दृष्टि की आराधना करूं और धर्म संघ की सेवा का अवसर मुझे आप श्री प्रदान करवाते रहे, यही मैं पूज्य प्रवर से आशीर्वाद चाहता हूं। मेरी विकास की यात्रा निरंतर बढ़ती रहे, आप श्री के इंगित की आराधना निरंतर करता रहूं, इसी आशीर्वाद के साथ ओम।